दोस्तों, रूस और फ्रांस मौजूदा वक्त में भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण देशों की लिस्ट में शामिल है। इन दोनों देशों से भारत लगातार अपने रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट कर रहा है। ये दोनों देश भारत के लिए भरोसेमंद भी साबित हो रहे हैं। पहले इनमें अमेरिका का नाम भी शामिल होता था, लेकिन भारत धीरे धीरे अब अमेरिका से अपने व्यापार को रूस पर ज्यादा शिफ्ट कर दिया है। भारत के द्वारा अमेरिका को नजरअंदाज करने का वाजिब कारण भी है। अमेरिका कभी भी भारत से अपने धोखेबाजी की नीति नहीं छोड़ता। आज अमेरिका भारत से अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, कल को अचानक से भारत से संबंध खत्म करके पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ रूस में भारत के राजदूत ने एक बार फिर से भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार का डेटा को दुनिया के सामने रखा है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच के व्यापार ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उधर भारत को रूस से व्यापार करते वक्त ज्यादा मंथन नहीं करना पड़ता। भारत बिल्कुल बेपरवाह होकर रूसी सामानों पर भरोसा कर रहा है। बहरहाल रूस की तरफ से आज तक भारत को शिकायत करने का कोई मौका भी नहीं दिया गया है। इसीलिए आज भारत और रूस के व्यापार के आंकड़े को देखकर अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देश हैरान हो गए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बाद रूस और भारत के बीच के व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसको रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कोशिश भी कर रहे हैं। रूस के क्रूड ऑयल पर ऑयल प्राइस कैप भी लगा चुके हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच होने वाले क्रूड ऑयल के व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को लेकर भारतीय राजदूत पवन कपूर के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके मुताबिक भारत और रूस का व्यापार पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना हो गया है। दोस्तों, पिछले साल जहां दोनों देशों के बीच का व्यापार तकरीबन 13 बिलियन डॉलर के आसपास था, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 27 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गया है। किसी भी देश के साथ एक साल में व्यापार का दोगुना हो जाना ये भारत के लिए पहली बार हुआ है। वहीं पिछले साल 13 बिलियन डॉलर के व्यापार में भारत की तरफ से 3.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था और भारत ने रूस से लगभग 9.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। उधर इस साल के आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से होने वाले एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। इस साल भारत ने रूस को 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, वहीं 25 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। वहीं इसको लेकर भी भारतीय राजदूत ने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन बनाए रखना है तो भारत को और ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद सभी अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी रूस को छोड़ चुके हैं, जिन पर अब भारत का धीरे धीरे कब्जा हो रहा है और आने वाले वक्त में भारत रूस को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेगा। भारतीय राजदूत ने बताया है कि जब से सस्ती कीमतों पर रूस से भारत को क्रूड ऑयल मिलने शुरू हुए हैं, तभी से व्यापार काफी बढ़ गया है। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन बनाने के लिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। उधर अमेरिका जैसे देश भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को देखकर काफी तनाव में है और जानकारों का मानना है कि अमेरिका भारत को पाकिस्तान से उलझाने के लिए नई कोशिशें भी कर रहा है। दरअसल जिस प्रकार से अमेरिका रूस को युद्ध के दलदल में फंसाने के लिए यूक्रेन का सहारा लिया, उसी प्रकार पाकिस्तान का भी सहारा भारत के खिलाफ लेने की शुरुआत वो कर चुका है। अभी बीते दिन ही अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को लेकर एक बयान सामने आया, जिसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद के साथ हथियार की भी मदद करने वाला है। अमेरिका का मानना है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है तो उसमें पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं अगर जब बात रूस और पाकिस्तान के बीच होती है तो रूस सीधे ही पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करने से मना कर देता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान भी भारत की तरह सस्ती दरों पर रूस से क्रूड ऑयल मांग रहा था, लेकिन रूस ने सीधे तौर पर क्रूड ऑयल की सप्लाई करने से मना कर दिया था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस से संबंधित है। दरअसल भारत के सीडीएस अनिल चौहान और फ्रांस के रक्षा कंपनियों के सीईओ अरिक पॉम्पलेट के साथ एक बैठक हुई। भारत लगातार फ्रांस के साथ मिलकर अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं 2016 में जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों को लेकर डील की थी, तभी से भारत और फ्रांस के बीच के संबंध काफी मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं भारत और फ्रांस मिलकर राफेल विमान में उपयोग होने वाले इंजन के भी निर्माण पर काम करने की योजना बना रहे हैं। वहीं पिछले साल भारत के रक्षा मंत्री ने खुद बयान दिया था कि भारत और फ्रांस एक फाइटर जेट के लिए इंजन का निर्माण करेंगे। दरअसल भारत में 5वीं पीढ़ी के बन रहे एम का विमान के लिए हाई थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की खोज की जा रही है। वहीं पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 21 दिसंबर को भारतीय सीडीएस अनिल चौहान और फ्रांस के रक्षा कंपनियों के सीईओ के साथ इन प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।